स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। पहले बैच के फिनोमिनल सक्सेस के बाद आज हमारे साथ हैं मोहित जिंदल सर। वेलकम मोहित सर। काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे कोर्स में एनरोल भी किया। तो आज हम फिर से एक बातचीत करने आए हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में जानने। एंड ऐसे भी काफ़ी सारे बच्चे रहे कि क्योंकि हमारा कोर्स 25 को बंद हो गया, एडमिशन्स बंद हो गई, तो उनके लिए अब क्या है, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। इसलिए आज हम जुड़े हैं कि हम उसके बारे में बात कर सकें। थैंक यू जसमीत। तो अगर हम बात करें पहले बैच की, तो हमने देखा कि इतनी जल्दी वो फर्स्ट बैच फुल कंप्लीट हो गया, इतना हमें भी शायद उम्मीद नहीं थी। तो अगर हम बात करें कि कैसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, क्या वो अर्ली स्टेज एस्पिरेंट हैं, क्या वो रैंक होल्डर्स हैं, क्या अभी जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है उसमें भी कईयों का क्लियर हुआ है, तो आपको इनिशियल फीडबैक क्या मिला है इन बच्चों के बारे में? तो जसमीत, सबसे पहले तो मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई और थैंक्स देना चाहूँगा कि फॉर रिपोजिंग देयर ट्रस्ट इन अस। और कमिंग टू योर क्वेश्चन कि बच्चे किस तरह के आए हैं, तो मेरे पास जो इनिशियल फीडबैक आया है मेरी टीम से, इसमें मेजॉरिटी बच्चे तो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं जो 2023 या 2024 का जो एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए भी ये काफ़ी एक अच्छी बात थी कि इस बार जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, जिसका हाल ही में रिजल्ट आया है, और सितंबर के अंदर जो मेंस एग्जाम है उसको जो टारगेट कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस बैच में शामिल हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जसमीत कि एक बहुत ही अच्छा मिक्स है ऑफ द कैंडिडेट्स, जहाँ पे एक 2023 का बच्चा भी है, 2024 का बच्चा भी है, और जो 2022 में मेंस दे रहा है वो बच्चा भी हमारे साथ जुड़ा है। ठीक है। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि डिफरेंट ईयर्स की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे जुड़े हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज हो जाता है इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे सर्व करना। तो ऐसी कौन सी कड़ी है हमारे पास कि हम इन सबको जो है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उनको सर्व कर सकें? जसमीत, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डेफिनेटली एक चैलेंज है जहाँ पे एक इतना मिक्स हो बच्चों का, उनको केटर करना। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो हमारा कोर्स है वो एक फाउंडेशन लेवल कोर्स है, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और धीरे धीरे मेंस के लेवल तक बच्चे को लेकर जाएंगे। इसके अलावा बच्चों की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल जो बच्चा इस साल मेंस में दे रहा है उसकी कुछ नीड अलग हो सकती है, और इसके अलावा जो 2023 का भी इनफैक्ट एग्जाम टारगेट करना चाहता है उसकी भी नीड थोड़ी अलग हो सकती है एज कंपेयर टू दैट एस्पिरेंट जो 2024 में दे रहा है। तो इस स्पेसिफिक नीड को केटर करने के लिए ही हमने 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो उसमें इंक्लूड किया था, सो दैट मेंटर जो है वो बच्चे की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को समझ सके और उसके हिसाब से उसको गाइड और फाइन ट्यून कर सके उसकी प्रिपरेशन को। तो यही एक हमारे पास तरीका है जिससे हम एक पर्सनलाइज जो कस्टमाइज नीड है एक बच्चे की, उसको हम सेटिस्फाई और सर्व कर सकते हैं। तो जिसको अगला प्रीलिम्स देना है तो उसके साथ प्रीलिम्स को लेके ज़्यादा तैयारी की जाएगी, जिसने अभी मेंस देना है सितंबर में तो उसके साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि अब इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है वन साइज फिट्स ऑल की। हाँ। अब वो प्रॉब्लम जो है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये कोर्स लेकर आए थे। ठीक है। और मेंटरशिप एक ऐसी कड़ी है जो आपने कहा कि वो इस प्रॉब्लम को एकदम डायरेक्टली टारगेट करती है कि जो बच्चों की खुद की जो नीड्स हैं, इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं, उसको वो समझ के उसको सॉल्व करें। ठीक है। तो सर, अभी अगर हम क्लासेस की बात करें, जैसे लाइव क्लासेस हमारी शुरू हुए कुछ दिन हो गए हैं, तो इनिशियल फीडबैक बच्चों का क्या रहा है क्लासेस को लेके? जैसे शशांक त्यागी सर सीनियर फैकल्टी, उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो बच्चों का क्या फीडबैक है उनको लेके? तो जसमीत, शशांक त्यागी सर जैसे आपने बताया वो आजकल पॉलिटी के लेक्चर्स ले रहे हैं और बच्चों का बहुत ही वंडरफुल फीडबैक है सर के स्टाइल ऑफ टीचिंग पे खासकर। इसके अलावा हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो हम हर लेक्चर के साथ दे रहे हैं, उस पर बहुत ही फिनोमिनल रिस्पांस आया है, क्योंकि उन नोट्स को पढ़ने के बाद बच्चों को ऐसा लगा कि उनको स्क्रैच से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो उस PDF का प्रिंट निकाल सकते हैं, उसके ऊपर अपना स्क्रिबल कर सकते हैं, अपने नोट्स उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो फीडबैक हमें मिला है। ओके सर, थैंक यू। एंड अभी रिसेंटली फर्स्ट ज्ञानवाणी सेशन भी हुआ। अनिल स्वरूप सर ने वो सेशन हमारे पेड बच्चों के साथ, लाइव बैच वाले बच्चों के साथ जो है वो कंडक्ट किया था। उसमें बच्चों का क्या फीडबैक रहा, एक रिस्पांस अगर हम देखें, हमारे पास हर क्लास के बाद एक फीडबैक आता है, तो उसमें ओवरऑल फीडबैक उनका क्या था? मतलब तो जसमीत, पहले मैं बताऊं कि हमारे लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सौभाग्य की बात थी कि एक्स कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया श्री अनिल स्वरूप सर हमारे साथ जुड़े थे पिछला ज्ञानवाणी सेशन लेने के लिए। तो उस सेशन में
स्वरूप सर ने काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट किया और बच्चों की तरफ से भी हमें एक फिनोमिनल रिस्पांस जो है वो देखने के लिए मिला। बच्चे काफ़ी कुछ सीख पाए कि सिविल सर्विसेज में करियर कैसा होता है, वो कैसे अपनी तैयारी को और ज़्यादा शेप कर सकते हैं और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है, और उनको उन सर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके बहुत ही अच्छा लगा बच्चों को, तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक था। और आने वाले दिनों में मैं अपनी टीम से और इस तरह के ग्रुप मेंटरशिप सेशंस जो है वो अरेंज करवा रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। एक जैसे हम बात करते हैं आयरन गेट ऑफ सिविल सर्विसेज की, दैट इज प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स पे स्पेसिफिक फोकस, क्योंकि अगर बच्चे का प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होता, जैसे अभी हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ईमेल्स और मैसेजेस आए कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ इस रिजल्ट के बाद, तो उन बच्चों के लिए क्या ऐसा स्पेशल प्रोविजन रखा गया है जिससे अगले प्रीलिम्स तक वो बेटर जो है वो तैयार हो सकें? तो इसमें हमने जो एक हफ्ते में पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो स्टैटिक का पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो करंट अफेयर्स प्रोग्राम के थ्रू जो करंट हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो संडे को आपका जो वीकली रिवीजन टेस्ट हमने हाल ही में लिया, उसमें हमें बहुत ही फिनोमिनल रिस्पांस अगेन देखने को मिला। 90% से ज़्यादा बच्चों ने उस टेस्ट में अपीयर हुए और उस टेस्ट का जो है फ़ायदा उठाया। तो ये टेस्ट से एक तरह से आपकी तैयारी की बेंचमार्किंग हो जाती है कि आपने एक हफ्ते में जो पढ़ा, क्या आपको वो ठीक से समझ आया कि नहीं, आपको वो ठीक से याद है कि नहीं। तो इसी तरीके से हर वीक जो है वो रिवीजन टेस्ट होता चला जाएगा, ताकि बच्चे अपनी तैयारी को एकदम इन सिंक रखें, पढ़ाई और प्रैक्टिस जो है वो एक साथ चल सके। इसके अलावा जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में कमिट किया है बच्चों को, हम जब आपके 1-2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि वो एक तरह से टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है और जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं और अन्य टेक्निक्स हैं उनको भी मास्टर कर सकें। ओके सर, ग्रेट। आपने सर बात करी करंट अफेयर्स प्रोग्राम कैप की, तो काफ़ी बच्चों का ये सवाल आया है कि ये कैप जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, इनमें क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जिनसे उनके करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट हो सकें? क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है सिविल सर्विसेज की जर्नी में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड एट द सेम टाइम एक एस्पिरेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उसको डिफरेंट सोर्सेज से कवर करना। बिल्कुल। तो जसमीत, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। जब मैं तैयारी कर रहा था बैक इन 2010, और इनफैक्ट आज भी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है कि करंट अफेयर्स के मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करना पड़ता है हर बच्चे को। हिंदू भी पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़े, योजना मैगजीन भी पढ़े, कुरुक्षेत्र भी देखे, संसद टीवी भी सुने और अन्य चीज़ें, PRS भी पढ़े। तो ये सारी चीज़ों को रेफर करने में, उनके कंसोलिडेटेड नोट्स बनाने में किसी भी बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। मेरा पर्सनली बहुत टाइम जाता था उस टाइम पे। तो अब हमारा जो लाइफ फाउंडेशन बैच है, इसके अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे जहां पे बच्चों को मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो रेफर ना करने पड़े और उनसे नोट्स बनाने की जो प्रॉब्लम है वो भी ना उनको झेलनी पड़े। तो इसीलिए हमने कैप लेकर आए, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो इन सारे सोर्सेज को रेफर करती है। रेफर करने के बाद उनको प्री और मेन्स के हिसाब से सेग्रीगेट करके एक हाई क्वालिटी PDF और वीडियो जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कराती है, ताकि बच्चों को खुद से इतनी मेहनत ना करनी पड़े। ओके, ग्रेट सर। अच्छी बातें तो कर ली हमने इस प्रोग्राम की, बट इस प्रोग्राम के साथ हमें कुछ जो है टेक्निकल चीज़ों को लेकर नेगेटिव फीडबैक्स भी देखने को मिले हैं कि कईयों का इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने ये पहली बार लाइव क्लास किया, स्टडी IQ की हिस्ट्री में पहली बार लाइव क्लासेस हुई हैं, तो ये जो बच्चों को भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, तो इसके लिए हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं जिससे बच्चों की प्रॉब्लम्स कम हो सके? बिल्कुल। तो जसमीत, आपने जैसा मेंशन किया कि बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें बच्चों की तरफ से मिला इस लाइव बैच को लेके, मोर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन जो है वो आ जाती है। हम भी अपनी बहुत क्विकली टीम रैंप अप कर रहे हैं। मैंने सपोर्ट टीम को स्पेसिफिकली बोला है कि वो जल्दी से बच्चों की जो क्वेरीज हैं उनको हैंडल करें, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, जहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अभी मल्टीपल जगह वो है, बच्चे अपनी क्वेरीज लेके जा रहे हैं, बट 1 से 2 दिन का टर्न अराउंड टाइम उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने में लग रहा है। राइट। तो आई होप कि आने वाले टाइम में 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये क्वेरीज जो है वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो पाएंगी। बिल्कुल। तो जसमीत, हमारी एज ए टीम कोशिश है कि हम जितना रियल टाइम में सॉल्व कर सके बच्चों की क्वेरीज उतना करें, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत ही एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो है वो हमें मिला, कुछ क्वेरीज को सॉल्व करने में ज़रूर थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ, जैसा कि मैंने कहा, कि आने वाले कुछ दिनों में वी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस लाइफ बैच। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इतने सारे बच्चे हमारे पास आ गए, तो 25 जून को हमने बैच 1 की जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज कर दी। तो क्या अब हम बैच 2 के बारे में, क्या हमारे USPs हैं, या बैच 2 के बारे में हम आगे क्या सोच रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है। तो
जसमीत, जैसे बैच 1 हमें क्लोज करना पड़ा क्योंकि उसमें एक तरह से सीट्स जो हैं वो फुल हो चुकी थी, हम उससे ज़्यादा बच्चे उस बैच में नहीं ले सकते थे, इसीलिए हमने बैच 2 में एडमिशन स्टार्ट किए। बैच 2 के जो डिलीवरेबल्स हैं वो बिल्कुल बैच 1 की लाइंस पे हमने डिज़ाइन किया है इस प्रोग्राम को। पहले बैच में बच्चों ने 1-to-1 मेंटरशिप जो है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, इसके अलावा 900 घंटे से ज़्यादा लेक्चर्स हैं, CSAT की जो प्रिपरेशन है, वो सारी चीज़ें इस बैच में भी शामिल हैं। तो बच्चे उन सारी चीज़ों का लाभ जो है वो इस बैच में भी उठा पाएंगे। एंड बच्चों का एक काफ़ी कॉमन फीडबैक था कि एक बैच मॉर्निंग में भी शुरू करना चाहिए, कि उनको ऑफिस जाने से पहले या अपनी क्लासेस में जाने से पहले वो एक क्लास जो है वो लगाना चाहते हैं। तो ये बैच जो है मॉर्निंग में शुरू होने वाला है। तो हमारे पास पहले बैच के बाद बहुत सारा फीडबैक आया कि सर ये बैच जो है आप सुबह भी हम बैच शुरू करें, हम वर्किंग हैं तो उससे पहले अगर क्लास हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उन सारे फीडबैक को ध्यान में रखते हुए वी डिसाइडेड एज अ टीम कि वी विल स्टार्ट अ मॉर्निंग बैच। तो सेकंड बैच जो है वो हमारा सुबह 8 बजे से उसमें लेक्चर्स हुआ करेंगे, लगभग 2.5 से 3 घंटे के लेक्चर्स होंगे। सुबह सुबह लेक्चर करने के बाद आपके पास, बच्चे के पास पूरा दिन है उसको एक तरह से रिवाइज करने का, अपनी प्रिपरेशन को और आगे ले जाने का। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जसमीत। तो स्टूडेंट्स, आप हमारा बैच 2 जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अवेलेबल है 20,500 का। आप हमारी साइट studiiq.com पे जाके इस बैच में रजिस्टर कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।